1cc सेगमेंट एक ऐसा सेगमेंट है ना जिसमें एक्चुअली जो रूल करते हैं वो टीनेजर्स है, वो कॉलेज जाने वाले लड़के, ये वो लड़के हैं जो स्कूल से पास आउट करते हैं और कॉलेज जाते हैं, या फिर वो मतलब आप कह सकते हो कि कम्यूटर हिसाब से भी यूज करते हैं उसे, फिर लॉन्ग राइड के लिए भी यूज करते हैं। तो ये एक ऐसा सेगमेंट है जो कि हमारे एज वाले, मैं वैसे कॉलेज जाने वाला नहीं हूँ बट फिर भी हमारे एज वाले ही लड़के उसे यूज करते हैं। और इस सेगमेंट में ना बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से आज मैं आपको दो दिखाने वाला हूँ, और वो दो है, एक ये हीरो की एक्सट्रीम 160R और ये दूसरी है आपकी पल्सर की नई निकली N160। वन सीसी सेगमेंट में ना आपको 4 गाड़ी मिल जाएगा हिंदुस्तान के अंदर जो कि लिटरली रूल कर रहा है। पहली दो तो आपको ये मिल जाएगी, ये N160 अभी करंट जो नई आई है, और आपका एक्सट्रीम 160R। दूसरी इन द सेंस की जो तीसरी है वो अपाचे की 164V है, और चौथी है वो हॉर्नेट की है आपका 2.0 हॉर्नेट 160। तो वो 4 मैं ला नहीं पाया, अभी मेरे पास यही हो पाया है। सो जो मेन चीज मैं जिस चीज पे मैं अभी ध्यान देने वाला हूँ इस कंपैरिजन में, ज्यादा टेक्निकल चीजों पे मैं नहीं जाने वाला हूँ, वो होने वाला है जो रेगुलर बेस में आप यूज करने वाले हो। ज्यादा टेक्निकल पे आपका भी ध्यान नहीं जाएगा, क्योंकि कितने लोग होते हैं जो 160cc और 200cc का गाड़ी खरीदते हैं न्यूटन मीटर देख के। जी हाँ, वैसा कोई नहीं है, प्रैक्टिकल ये चीज है। तो जो प्रैक्टिकल चीज है कि कंफर्ट कैसा है, आपका बिल्ड क्वालिटी कैसा है, तो उस चीज पे मैं बहुत ज्यादा फोकस करने वाला हूँ। और साथ साथ जो कंफर्ट में जो आता है, सस्पेंशन है, सीट है, इन सब के ऊपर मैं फोकस करूंगा मेन। तो सबसे पहले चीज से बात करते हैं जिसके कारण इस गाड़ी का नाम पड़ा है N160, यानी उसका इंजन का कैपेसिटी कितना है। तो पहला अगर बात करें इसका N160 का, तो इसमें आपको मिल जाता है 164.8cc का इंजन, मतलब ऑलमोस्ट 165cc का इंजन, जो कि जनरेट करता है इस गाड़ी में 15.6 हॉर्स पावर, यानी 15.6 हॉर्स पावर, और वो 15.6 घोड़े मिलके इसमें जनरेट करते हैं 14.65 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क, जो कि सीरियसली काफी ज्यादा है एक 160cc गाड़ी के लिए। और अगर उसी की जगह देखा जाए तो एक्सट्रीम में आपको मिल जाता है 163cc का इंजन, यानी 163cc का इंजन, और ये 163cc का इंजन जनरेट करता है 15 ब्रेक हॉर्स पावर, और ये 15 घोड़े मिलके इसमें जनरेट करते हैं 14 न्यूटन मीटर ऑफ टॉर्क। यानी अगर यहाँ पे मैं कंपेयर करूं प्रॉपर तरीके से, अगर यहाँ का विनर कौन है, नो डाउट यहाँ का विनर आपको दिखता है N160, क्योंकि इसका इंजन थोड़ा सा बड़ा है, 2cc ज्यादा बड़ा है, जिसके कारण इससे ज्यादा पावर प्रोड्यूस करता है। तो इसीलिए पहले राउंड का जो हमारा विनर है वह पल्सर N160। सो 1 पॉइंट गोज टू पल्सर। तो और अगर ट्रांसमिशन का बात करूं तो दोनों गाड़ियों में आपको 5-5 गियर मिल जाते हैं, मतलब इसमें 6 गियर नहीं दिया गया, तो ये थोड़ा अखड़ता है। और दोनों में आपको सेम वही वेट मल्टीप्लेट क्लच वाला आपको गियर असेंबली मिल जाता है, जो कि काफी ज्यादा स्मूथ होता है, क्योंकि वो वेट क्लच होता है, मतलब ड्राई नहीं होता है। तो आपका जो गियर शिफ्टिंग है ना वो बहुत ईजी हो जाता है। तो इस दोनों राउंड का जो गियर शिफ्टिंग, जो ट्रांसमिशन का जो विनर दोनों ही है, तो दोनों में पॉइंट हाफ ऑफ करके डिवाइड हो गया। और अगर बात करो एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज का जो कि हम लोग डेली यूज करने वाले, वो है गाड़ी का माइलेज। तो अभी एक चीज मैं आपको बता दूं, अभी कोई भी कंपनी अपनी गाड़ी की माइलेज जो क्लेम नहीं करती है, उसका बहुत बड़ा रीजन ये है कि पहले जो माइलेज जो टेस्ट होता था ना, 2 रोलर्स रखे हुए होते थे, उस पे गाड़ी रख के उस पे टेस्ट करा जाता था। बट रोलर में एक सबसे बड़ा इशू ये था कि गाड़ी के साथ जो फ्रिक्शन होता था ना, टायर के साथ, वो घट जाता था, जिससे हर गाड़ी अपने औकात के हिसाब से, मतलब कम से कम 15 से 20 से 25 किलोमीटर एक्स्ट्रा माइलेज देती थी। जी हाँ, ये सच है। तो गवर्नमेंट ने उस चीज को बंद कर दिया, तो इसीलिए अभी कोई कंपनी अभी जो माइलेज जो क्लेम है ना वो नहीं करती। फिर भी आपका ये फिर क्वेश्चन होगा, तो ऐसे पता कैसे करें? देखो, इसको पता करने का एक ही तरीका है कि हमारे जैसा कोई इन्फ्लुएंसर इसके ऊपर माइलेज टेस्ट करे। बट हाँ, वो 1 लीटर वाले तेल के साथ नहीं, क्योंकि 1 लीटर तेल डालने में क्या होता है, गाड़ी उस दौरान रिजर्व में चलती है। रिजर्व में चलने से क्या होता है, गाड़ी लो पावर जनरेट करती है, और वो एक्स्ट्रा और 8 से 10 किलोमीटर का माइलेज जनरेट करती है। तो वो एकदम एक्यूरेट तरीका नहीं होता है। तो इसका सबसे एक्यूरेट तरीका है फुल टैंक भर के उसके बाद गाड़ी चलाओ तो माइलेज मिलेगा। तो अभी तक इसका कोई ऑफिशियल वैसा कुछ आया नहीं, क्योंकि बहुत
बहुत पहले ही गाड़ी ये लॉन्च हुई है, ज़्यादा दिन हुआ नहीं। बट मेरे पास एक्सट्रीम का है, जो ओनर जो इसका क्लेम करते हैं, तो बेसिकली इसका जो एवरेज है वो आता है 45 to 47, यानी सिटी और हाईवे मिला के, जो कि एक्चुअली काफ़ी ज़्यादा है। अगर इसको आप लॉन्ग राइड पे अगर लेके जाओ तो ये लॉन्ग राइड पे कम से कम गाड़ी आराम से 50 का माइलेज दे देगी। और सिटी में अगर रफ भी चलाते हो, जैसे मान लो ऑफ रोडिंग जो पैचेस होता है, जैसे सच पास का हो गया, आदि कैलाश का हो गया, तो वहाँ पे गाड़ी आपको आराम से 40-40 का माइलेज दे देगी। तो बहुत अच्छा है। तो इसीलिए ये जो सेगमेंट जो था, ये जो आपका जो अभी जो कॉन्टेस्ट जो कह लो जो हिस्सा था, इसमें मैं किसी को मैं विनर नहीं रख सकता, क्योंकि मेरे पास ऑफिशियली कोई नंबर्स नहीं है। तो इसीलिए इस चीज को हम लोग हटा ही देते हैं माइलेज वाले मैटर को, यानी इसकी विनर दोनों गाड़ी हुई। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। और अगर बात करो बहुत इंपॉर्टेंट चीज के बारे में, वो है ब्रेकिंग। सो यहाँ पे ये गाड़ी आपको बाजी मारती हुई दिखती है, उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ। बट सबसे पहले बात कर ले इसमें ब्रेक कौन कौन से दिए गए हैं। तो इस गाड़ी में जो फ्रंट ब्रेक आपको मिल जाता है 280 मिलीमीटर का, और इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 276 मिलीमीटर का। बट इसमें 160R में ड्रम ब्रेक है, क्योंकि ये ओल्ड वाली मॉडल है। बट आप इसका जो नया वाला जो स्टील्थ मॉडल लोगे, जो नया वाला 160R स्टील्थ है, तो उसमें आपको डबल डिस्क मिल जाता है, इसमें भी आपको डबल डिस्क मिल जाता है। तो ये गाड़ी आगे कहां पे निकलती है, ये अभी 160 सीसी सेगमेंट में इकलौती गाड़ी है करंट जिसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिलता है। अभी तक किसी गाड़ी में नहीं है, अभी जब ये वीडियो मैं शूट कर रहा हूं, तो ये इकलौती गाड़ी है जिसमें आपको डुअल चैनल एबीएस मिल जाता है। तो यहाँ पे ये गाड़ी बाजी मार लेती है इस गाड़ी से। तो अगर मैं ब्रेकिंग एबिलिटी का बात करूं ना, तो बॉस जो सबसे बेस्ट है वो आपको पल्सर N160 है, क्योंकि बजाज ने इस बार क्या करा है कि जो वो लोग हमेशा जो बाइबर का जो ब्रेक यूज किया करते थे, उसको उन्होंने रिप्लेस कर दिया है ग्रिमेसा बोल के एक ब्रांड है उसके साथ। और मैं खुद एक बजाज के बाइक का ओनर हूँ, एक नहीं 2 बाइक्स के ओनर। मेरे पास डोमिनार है और पल्सर है, पल्सर 220। तो मैं जानता हूँ कि बजाज ब्रेकिंग के मैटर में ना दूसरे कंपनी से काफी पीछे है, मतलब पीछे हुआ करती थी। बट अभी इस ग्रिमेसा का ब्रेकिंग सिस्टम से ये गाड़ी अभी करंट में मैं बोल सकता हूँ कि दूसरी गाड़ी से एक स्टेप आगे है, इससे तो एक स्टेप आगे है। इसकी ब्रेकिंग नो डाउट बहुत अच्छी है, बट इसमें ये ज्यादा बेटर है। अभी थोड़ी देर में मैं आपको ये डेमोन्स्ट्रेट करके दिखाता हूँ। अब यहाँ पे ना इसका ब्रेकिंग टेस्ट मैं करके दिखाता हूँ आपको। तो ये अभी गाड़ी 65 पे है, ठीक है। अब यहाँ से गाड़ी थी 78 पे, और वो जो पेड़ देख रहे हो, तो पेड़ से यहाँ का जो डिस्टेंस होगा अराउंड 12 से 15 मीटर। मैंने नॉर्मल ब्रेक करा, मैंने उतना ज़्यादा मैंने पैनिक ब्रेकिंग नहीं करा। तो वहाँ से 12 से 15 मीटर में इसने 72 से गाड़ी, मतलब 68 to 72 में थी, वहाँ से गाड़ी यहाँ के रुकी। इसकी बात कर रहा था, ब्रेकिंग बहुत कमाल की है। मैं इस गाड़ी का ना आपको ब्रेकिंग टेस्ट में नहीं दिखा पाऊंगा। उसका बहुत बड़ा रीज़न ये है कि इस गाड़ी में ब्रेकिंग टेस्ट दिखाने जैसा अभी कुछ नहीं, क्योंकि पहले बात तो ये ओल्ड है, उसके ऊपर से अभी ये ओल्ड है ना, तो इसमें आपके जो ब्रेक पैड्स हैं वो भी पुराने हैं, ब्रेकिंग सिस्टम है वो भी पुराना है। नए वाले के साथ कंपेयर करना ना पूरा ये बायस्ड हो जाएगा, मतलब वही ऑब्वियस सा बात है, आपका वो पल्सर ही बेटर आएगा। तो इसमें मैं आपको वो नहीं दिखाऊंगा, सिर्फ मैं आपको ये चला के इसका जो फील है ना वो आपको बता सकता हूँ। अब आता है वो हिस्सा जहां पे आप ब्रेक लगाते हो, मतलब ब्रेक को तो आप ऐसे ही कहीं हैंडल पे नहीं लगा सकते हो, तो उसके लिए चाहिए पहिया। तो इन दोनों गाड़ी में एक्चुअली ना यहाँ पे टाई हो गया, मतलब दोनों सेम है, क्योंकि इन दोनों गाड़ी में आगे पीछे 17 इंच के अलॉय व्हील्स आपको मिल जाता है मैट ब्लैक, जो कि दोनों में ही काफी खूबसूरत लगते हैं। और उन दोनों टायर्स, मतलब दोनों गाड़ी के फ्रंट वाले टायर आपको मिल जाते हैं 100/80 का ट्यूबलेस टायर, और पीछे में मिल जाते हैं 130/70 के ट्यूबलेस टायर। तो इन दोनों जगह पे आपके पल्सर N160 और आपका एक्सट्रीम 160R दोनों टाई हो रही है, और दोनों में आपको MRF का ही टायर मिलता है। तो नो डाउट MRF एक काफी अच्छी ब्रांड है, मैं पर्सनली यूज करता हूँ, बहुत लोग यूज करते हैं। यहाँ पे पूरी तरह से टाई हो जाती है, ये पॉइंट किसी को नहीं मिलता है, दोनों खुश रहे यहाँ पे। वाह मोदी जी वाह। अब बात करते हैं गाड़ी के कंफर्ट के बारे में। कंफर्ट में बहुत सारे चीजों को मैंने इंक्लूड करा है, सीट हाइट, सीट, आपके सस्पेंशन को। उस जगह पे मुझे एक्चुअली ना कुछ पॉइंट पे ये गाड़ी पीछे होती हुई दिखती है N160। उसका रीजन भी मैं आपको बताता हूँ, कुछ जगह पे पीछे होते हुए भी, बट कुछ जगह पे आगे होते हुए भी। पहला चीज का जो बात करेंगे वो है फ्रंट सस्पेंशन। और बॉस एक चीज बजाज ने बहुत गंदे तरीके से डिसपॉइंट करा है इस मजबूत सी गाड़ी का। लिटरली ये गाड़ी काफी ज्यादा मजबूत, आप चलाते टाइम आपको फील होगा। वहां पे आपको फ्रंट सस्पेंशन मिलता है सिर्फ 31 मिलीमीटर्स का, वहां पे आपको एक्सट्रीम का मिल जाता है 37 मिलीमीटर्स का। लिटरली मतलब क्या बोलूं मैं, आप ये बोलना नहीं चाहिए, बट मेरे को ये साइकिल वाला फीलिंग दे रही है आपका जो फ्रंट वाला सस्पेंशन है वहां से। ये जो 6 मिलीमीटर का जो डिफरेंस है ना, आप यहाँ से ही समझ लो। ये देखो, ये आपका 31 मिलीमीटर और वहीं पे आपका 37 मिलीमीटर। लिटरली ये ना प्रीमियम वाली फीलिंग देती है इसके मुकाबले। और अगर पीछे का बात करूं तो दोनों में आपको मोनोशॉक मिल जाता है। तो इस जगह में जिसके कारण दोनों सेम है, दोनों एडजस्टेबल आपको मोनोशॉक मिलता है, जिसके कारण यहाँ पे ये थोड़ा एक पॉइंट ऊपर जाता है। तो यहाँ पे दूसरा चीज हम लोग ध्यान देने वाले वो है आपका सीट हाइट। खैर उससे तो ज्यादा कंफर्ट का कोई मतलब नहीं होता है, बट हाँ थोड़ा तो होता है।
और मेन है जो सीट का कंफर्ट है कि सीट कितना कुशनिंग उसमें दिया हुआ है, वो कितना सॉफ्ट है। तो पहले अगर हम लोग बजाज से स्टार्ट करते हैं तो एक्चुअली देखो अभी यहाँ इसका कोई तो मापदंड है नहीं कुछ, तो यहाँ पे मुझे अपने हाथ से ही चेक करके बताना पड़ेगा। मैंने वैसे पर्सनली दोनों पे बैठ के मैंने चलाया है, तो उस हिसाब से मैं आपको बता सकता हूँ। और अगर आपको जानना है तो इसके लिए आपको भैया टेस्ट राइड लेना पड़ेगा, तो वो आपके लिए सबसे बेटर है। तो मेरी बात पे सिर्फ बिलीव मत करना, आप टेस्ट राइड लेना, आपको ज़्यादा अच्छे से आइडिया हो जाएगा। सो अगर मैं खुद से मैं टच करके अगर फील कर पाऊँ तो मुझे एक्चुअली N160 का सीट मुझे ज़्यादा बेटर लगा एज कम्पेयर टू आपका एक्सट्रीम का उतना प्रीमियम क्वालिटी वाला भी नहीं लगा। प्लस इसमें एक चीज़ मुझे पसंद नहीं आया अभी के करंट मॉडर्न एरा के हिसाब से, वो है कि ये सिंगल सीट दिया हुआ है इसमें, ये मुझे एक्चुअली सही नहीं लगा। और अगर N160 का बात करूं तो यहाँ पे आपको स्प्लिट सीट मिल जाता है, मतलब 2 सीट, जो कि काफी कूल लगता है। और इवन इसका जो आपका जो सीट का जो स्ट्रक्चर बनाया गया है बैठने के लिए काफी अच्छा है। मतलब यहाँ से जहाँ से आपका थाई वाला एरिया जो उतरता है, चाहे पिलियन राइडर का बात करूं या आपका मेन राइडर का बात करूं, तो ये ज्यादा आपको कंफर्टेबल है, ये अच्छे तरीके से यहाँ पे ग्रिप होता है। जब सीट का बात ही कर रहे हैं तो सीट का बिल्ड क्वालिटी का भी बात कर लेते हैं। आई डोंट नो कि कितने लोग इसके बारे में बात करते हैं, बट ये आपका जानना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। मुझे पर्सनली काफी पसंद है गाड़ी के बिल्ड क्वालिटी के बारे में बात करना, तो इसको भी ऐड कर लेते हैं बिल्ड क्वालिटी में। तो बेसिकली जो N160 का जो आपका सीट का जो बिल्ड क्वालिटी है, मुझे एक्सट्रीम से फार बेटर लगा, इवन नए वाले एक्सट्रीम से भी, और सेम यूज करा गया सीट। तो ये मुझे ज्यादा स्टडी लगा और ज्यादा बेटर लगा। ये थोड़ा आपको लॉजिकल लग सकता है, बट आप अगर लॉन्ग रन पे यूज करोगे ना तो आपको ये चीज समझ में आएगा मैं किस चीज का बात कर रहा हूँ। और आप दोनों एक बार फील कर सकते हो खुद से लेके, मेरे बात पे ही ना बिलीव करो, खुद से आप लेके फील कर सकते हो। और वहीं पे मुझे इन भाई साहब का थोड़ा उतना मजा नहीं आया। अब जो भी है जैसा है वो यही मिलने वाला है। तो इस छोटे से चीज के लिए नजरअंदाज तो नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत लोग चला रहे हैं, लाखों लोग चला रहे हैं। बट हाँ, यहाँ पे वो मतलब उससे आपका N160 से थोड़ा पीछे ही आपको दिखता है। सो अगर सीट हाइट का बात करूं तो इन भाई साहब में आपको मिल जाता है 795 मिलीमीटर का सीट हाइट, जो कि बहुत डिसेंट है। मैं तो 5 फुट 10 इंच का हूं, तो मेरे दोनों पैर बड़े ही आराम से आते हैं। तो अगर आपको इसके बारे में जानना, अगर आप 5 फुट 5 या 6 इंच के भी हो, उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ता, एटलीस्ट आपका टो तो आएगा ही। तो इस भाई साहब में आपको मिल जाता है 790 मिलीमीटर का, मतलब उस गाड़ी से ये सिर्फ 5 मिलीमीटर से नीचे है। तो ये अगर आपका हाइट थोड़ा शॉर्ट है तो उस हिसाब से आप इसको चूज कर सकते हो। 5 मिलीमीटर से ना थोड़ा फर्क पड़ता है। कैसे अटक रहा था यार। तो अभी आपका सवाल होगा कि आपका जो सस्पेंशन वाला, जो कंफर्ट वाला मैटर में इन दोनों गाड़ी में से सबसे अच्छी कौन है। तो देखो भैया, इसके बारे में मैं जेन्युइनली बता रहा हूं, मैं कोई कमेंट नहीं दे सकता, क्योंकि जब तक इसका आपको जानने के लिए आपको रेगुलर आपको ऑफ रोडिंग सर्फेसेस पे जो टूटे फूटे रोड है उधर चलाना पड़ेगा। तो मैंने उतना चलाया नहीं है, तो वैसे मैं आपको झूठा कमेंट तो आपको मैं नहीं दे सकता। तो मेरे को इन दोनों गाड़ियों को आधा पॉइंट देना पड़ेगा सस्पेंशन के मामले में। हाँ, ये चीज मुझे अच्छा नहीं लगा। अब ये कितना अच्छा है कितना बुरा है एक यूजर ही बता सकता है 1 साल 2 साल चलाने के बाद। सो इसीलिए ये जो आपका कंफर्ट वाला मैटर है उसमें मैं इन दोनों गाड़ी को हाफ ऑफ पॉइंट। और अगर ग्राउंड क्लियरेंस का बात करूं तो इस गाड़ी में आपको मिल जाता है 165 मिलीमीटर का ग्राउंड क्लियरेंस, यानी 165 मिलीमीटर का। और वहीं पे इस गाड़ी में मिल जाता है 167 यानी 167 मिलीमीटर का, जो कि सच बताऊं ये 2 मिलीमीटर से कोई ज्यादा फर्क पड़ेगा नहीं, ज्यादा का कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा। सो यहाँ पे ये दोनों गाड़ी बराबर है, दोनों सही है, क्योंकि ये गाड़ी कम्यूटर है, थोड़ा ट्रैवल करने के लिए है, थोड़े लॉन्ग राइड्स करने के लिए है, डेली थोड़ा टसन मारने के लिए, कॉलेज जाने के लिए। तो उस हिसाब से बनाया गया कि हमारे जो भारत के जो स्पीड ब्रेकर्स है, जिनका कोई माई बाप नहीं रहता, अलग अलग कॉन्ट्रैक्टर के ऊपर डिपेंड करता है, उसका मर्जी वो कैसा बनाए, तो उस हाइट के हिसाब से ही बनाया गया, सो दैट हर जगह से गाड़ी आसानी से निकल जाए। तो अब बात करते हैं इसका जो टेक्निकल जो चीज है, जो आपका जो टेक्नोलॉजी है ना, वहां पे जाने से पहले जो सबसे अब इंपॉर्टेंट चीज एक बात करते हैं, वो है गाड़ी का कंफर्ट, मतलब जो आपका जो सिटिंग पोस्चर और हैंडल पोस्चर कैसा है। क्योंकि जो भी टीनेजर लेंगे, जो भी थोड़े मतलब टीन के ऊपर वाले जो लेंगे, तो वो क्या करेंगे, कॉलेज वाले से जाएंगे, डेली लाइफ में यूज करेंगे, उसके साथ साथ लॉन्ग राइड भी यूज करेंगे, क्योंकि लॉन्ग राइड का भी चलन काफी ज्यादा हो चुका है। मैं रेगुलर करता हूँ। सो अगर मैं इस गाड़ी की बात करूं, यहाँ पे आपको थोड़ा एग्रेसिव पोस्चर मिल जाता है पल्सर के N160 के ऊपर, जहाँ हाँ, बट इसको भी आप ठीक कर सकते हो। अगर इसको आप घुमा कर थोड़ा उठा लो तो इन सबको थोड़ा एडजस्ट आपको करना पड़ जाएगा। बट अगर एडजस्ट आप ना करो, आप ऐसे स्टॉक में रखो, तो यहाँ पे आपको एक अग्रेसिव पोस्चर मिलता है, जो कि लॉन्ग राइड के लिए तो सही नहीं है, मैं पर्सनली बता सकता हूँ। बट ये उतना भी अग्रेसिव नहीं है जो आपके यामाहा के R15 में देखने को मिल जाता है, या फिर KTM का RC में देखने को मिल जाता है, उतना अग्रेसिव नहीं है। बट ये NS जितना कंफर्टेबल भी नहीं है, मतलब आपका जो सिटिंग पोस्चर की बात करूं। बट यहाँ पे एक बहुत अच्छा चीज है जो पल्सर सीरीज में पहले नहीं था। पल्सर सीरीज में क्या प्रॉब्लम होता था, मैं एक पल्सर का यूजर हूं तो बता सकता हूँ। आपका ये वाला हिस्सा ना थोड़ा ऐसे मतलब थोड़ा आपका टिल्ट हो जाता है। उसका रीजन सबसे बड़ा ये है कि जो आपका जैसा हैंडल पोस्चर है ना, वैसा सिटिंग पोस्चर नहीं है, दोनों एक होना चाहिए।
क्योंकि तभी जाके एक प्रॉपर आपका स्पोर्ट्स बाइक बनता है, नहीं तो एक प्रॉपर आपका जो आपका टूरर है वो बनता है। बट इसमें उस चीज का ध्यान रखा गया है। यहाँ पे क्या है कि पीछे का जो बैक वाला पोर्शन है पूरा एकदम स्ट्रेट होता है और सामने आप ज्यादा लीन भी नहीं करते हो, तो आपके बैक पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, आपके हाथ पे भी ज्यादा प्रेशर नहीं पड़ता, बट हाँ लॉन्ग रन पे पड़ेगा। और अगर एक्सट्रीम का मैं बात करूँ तो उससे बहुत ज्यादा कंफर्टेबल है इसका सीटिंग पोस्चर एज वेल एज इसका हैंडल पोस्चर। ये मुझे मेरी डोमिनार की याद दिलाती है ये गाड़ी। मेरा डोमिनार एक्चुअली टूरर गाड़ी है, तो वो ज्यादा कंफर्टेबल होना वो बनता है, तो ये मुझे डोमिनार की याद दिलाती है। तो यहाँ पे पीछे का हिस्सा तो आपको मिलता ही है, थोड़ा अपराइट रहता है, जो कि आपको लॉन्ग रन के लिए चाहिए, इवन कंप्यूटर यूज के लिए भी चाहिए। और आपका जो हैंडल वाला पोस्चर है, आपको ज्यादा झुकना भी नहीं पड़ता है और ये ज्यादा बेंड भी नहीं करना पड़ता है। इसमें आपके एल्बो में कोई प्रेशर नहीं पड़ता, क्योंकि क्या होता है जब बेंड होता है ना तो ग्रेविटी इसको पुल करती है, ये फैक्ट है। तो आपके एल्बो में पेन होता है लॉन्ग रन में, आप जब चला रहे हो 100 किलोमीटर 150 200 किलोमीटर तब। और पीछे का हिस्सा स्ट्रेट रहने से आपके बैक पे उतना ज्यादा असर नहीं पड़ता है, लोअर बैक पे। तो मेरे हिसाब से अगर लॉन्ग रन का मैं बात करूं, अगर लॉन्ग राइड्स आप करना चाहते हो तो आपके लिए ये जो हीरो की जो एक्सट्रीम 160 आ रहा है ना, ये आपके लिए एकदम परफेक्ट। अब हम लोग बात करते हैं जो लास्ट वाले चीज के बारे में, वो है इसका डिजिटल जो जितना जो टेक्नोलॉजीज है ना उसके बारे में। सो पहला चीज से स्टार्ट करेंगे वो है इसका डिस्प्ले से। सो ये है आपका सेमी डिस्प्ले, मतलब सेमी इसको मैंने खुद से नाम दिया, कंपनीज को नहीं बोलते सेमी। तो आपको इसका डिजिटल डिस्प्ले में आपको मिल जाता है गियर शिफ्टिंग इंडिकेटर मिल जाता है, आपको ट्रिप मीटर मिल जाता है, 2 ट्रिप मीटर मिलता है, आपका स्पीड जो मीटर है, जो आपका स्पीडोमीटर है वो भी आपको इसके डिजिटल डिस्प्ले में ही मिल जाता है, टाइम मिल जाता है। बट आपका जो आरपीएम मीटर है वो आप यहाँ पे एनालॉग वाला दिया गया, जो कि मुझे पर्सनली बहुत पसंद है, और जितने भी जो बाइक एंथुसियास्ट्स है ना उनको ये एनालॉग वाला ही पसंद है। और अगर मैं इन भाई साहब का बात करूं, सो ये पहली 160 सीसी सेगमेंट की गाड़ी है जिसमें इन्वर्टेड डिस्प्ले डाला गया है। इससे पहले 160 सीसी सेगमेंट में और किसी भी गाड़ी में नहीं था, इसमें डाला गया। सो यहाँ पे आपको आरपीएम मीटर, जो आपका टैकोमीटर है, ट्रिप ए ट्रिप बी, आपका सर्विस रिमाइंडर, हर एक चीज आपको डिस्प्ले के अंदर ही मिल जाता है, इवन स्पीडोमीटर भी। और एक टेक्नोलॉजी में और एक चीज है जो कि यूएसबी चार्जिंग, और इंटरेस्टिंगली दोनों गाड़ी में आपको यूएसबी चार्जर जो है ना वो मिल जाता है। सो एक्सट्रीम में आपको नए वाले में जो स्टील्थ मॉडल है उसमें मिलता है, और इसमें आपको N160 से मिलता है। और एक्सट्रीम 160 का जो सबसे बेस्ट बात है कि जो 160 सेगमेंट की पहली गाड़ी है एक्सट्रीम 160R स्टील्थ, जिसमें यूएसबी चार्जर दिया गया है। N160 का बात करूं तो आपको यहाँ पे ये यूएसबी चार्जर मिल जाता है। और अगर एक्सट्रीम का बात करूं तो एक्सट्रीम में इस गाड़ी में तो नहीं है, बट नए वाला आप जब स्टील्थ लेने जाओगे तो उसको आपको यहाँ पे चार्जर मिल जाता है। सो दोनों काफी अच्छे जगह पे है, मतलब आप फोन अगर यहाँ पे माउंट करते हो तो आपको ज्यादा वायर नहीं चाहिए, यहाँ पे कनेक्ट कर सकते हो इस गाड़ी में, और N160 में आप यहाँ से कनेक्ट कर सकते हो। सो बहुत सही है। तो चलो अब इसको चला के देखेंगे कि ये कैसा फील देती है। तो पहला चीज़ से जो स्टार्ट करेंगे वो है इसका आपका एग्जॉस्ट नोट, और ये मुझे बहुत अच्छा लगा। एक तो एग्जॉस्ट नोट के मैटर में आपका अपाचे 160R सबसे बेस्ट है, मतलब अपाचे का 164 भी है वो सबसे बेस्ट है, बट ये मुझे उससे किसी ना किसी हद तक ज़्यादा बेटर लगा। आपको कैसा लगा आप ये कमेंट करके बताना, बट ये मुझे ज़्यादा बेटर लगा। चौथी गियर और ये 5वीं गियर। सो यहाँ पे नो डाउट ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा स्मूथ है अपने 5 गियरों पे, मतलब गियर शिफ्टिंग इसका बहुत बेटर है। बॉय दिस बाइक इज अ जाइंट। सो अगली बाइक है ये हमारी एक्सट्रीम 160R। तो इसका एग्जॉस्ट नोट उतना एक्साइटिंग नहीं है, उतना मज़ेदार नहीं है, तो सुनकर मज़ा नहीं आता है। ऑब्वियसली ये ओल्ड वाली मॉडल है, 2 साल पुरानी मॉडल है, बट ये नए वाले का भी सेम वैसा ही है, तो उतना ज़्यादा एक्साइटिंग है नहीं। तो चलो अब इसको स्टार्ट करते हैं। मैं इसके हैंडल का दीवाना हो चुका हूँ, मतलब इसका जो हैंडल कंफर्ट है ना उसका मैं फ़ैन हो चुका हूँ। आपका जो राइडिंग पोस्चर, जो हैंडलिंग पोस्चर है वो कैसा है, तो ये उससे ज़्यादा बेटर है कंफर्ट के मामले में। आप अगर लॉन्ग राइड थोड़ा ज़्यादा अपने दिमाग में रख रहे हो कि आप करोगे, तो मेरे लिए यही पहला प्रेफरेंस होगा आपका पल्सर के बाद, मतलब पल्सर के बाद इन द सेंस कि पल्सर बाद में आएगा, ये आपका पहला आएगा, इसके बाद ही फिर हम लोग पल्सर को ही लेंगे। अगर आप लॉन्ग मतलब शॉर्ट राइड्स आप कर रहे हो, शॉर्ट राइड्स इन द सेंस कि लॉन्ग राइड्स आप कर रहे हो बट ओकेजनली, तो देन आपके लिए पल्सर N160, और अगर सबसे ज़्यादा लॉन्ग राइड्स कर रहे हो तो देन आपके लिए एक्सट्रीम।
इन दोनों गाड़ी के प्राइस बोलूं तो दोनों गाड़ी ऑलमोस्ट सेम 1.5 लाख का करीबन आपको पड़ जाता है। इसका आपको ऑन रोड प्राइस पड़ जाता है कोलकाता में 1,46,000 का, और इस गाड़ी का भी लगभग वैसा ही पड़ता है। तो आप ये दोनों नीचे मैंने दे दिया होगा एडिट करते टाइम, तो आपको पता चल जाएगा कितना प्राइस है। आप लेना चाहते हो तो सिर्फ मेरे बात पे ना आ जाओ, आप दोनों का एक बार टेस्ट राइड लो। आपको नियरेस्ट जो डीलरशिप है ना, आपको वहाँ पे टेस्ट राइड मिल जाएगा। दोनों का आप टेस्ट राइड लो, कौन सा आपको अच्छा लगता है उस हिसाब से लो। किसी का बात पे मत जाना, क्योंकि सबका ओपिनियन अलग अलग होता है। मेरा ओपिनियन अलग है, दूसरे रिव्यूअर का अलग होगा। तो इसीलिए आप पहले खुद से इस्तेमाल करो, फिर विश्वास करो, फिर जाके लो, क्योंकि आपका पैसा है, आपका हार्ड अर्न्ड मनी है। तो भैया आज की वीडियो में बस इतना ही था। और अगर आपने मेरा सेकंड चैनल है उसको अगर सब्सक्राइब आपने नहीं करा है तो डिस्क्रिप्शन में पहला लिंक आपको सेकंड चैनल का मिल जाएगा, एज वेल एज मेरे इंस्टाग्राम का भी मिल जाएगा, फॉलो कर लेना। और अगर कोई चीज शायद मेरे से अगर रह गया हो या फिर कोई आपका सुझाव है तो प्लीज आप कमेंट करके मुझे बताओ, वो चीज मैं पक्का करूंगा। तो इसी नोट पे मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन राइड सेफ, यूज हेलमेट एंड रिस्पेक्ट योर पेरेंट्स, रिस्पेक्ट योर कंट्री। जय हिंद, बाय बाय। मिलते हैं किसी ऐसे व्लॉग में या फिर कोई दूसरे लॉन्ग राइड वाले व्लॉग में जो मैं रेगुलर करता हूँ। और एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये वीडियो खत्म होते हुए, ये खूबसूरत बाइक को देने के लिए चौधरी मोटो प्लेनेट को थैंक यू सो मच, क्योंकि उन लोगों के पास एक लौती पीस बची हुई है, पता एक लौती पीस ही आई हुई है, उन्होंने मुझे दे दिया चलाने के लिए। सो बिग थैंक्स टू यू। और कोई भी अगर आप लेना चाहते हो आपका जो बजाज की बाइक, तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा चौधरी मोटो प्लेनेट आओ। और अगर आप सर्विस भी कराना चाहते हो, क्योंकि मैं अपने दोनों गाड़ियों के ना सर्विस है ना वहीं पे कराता हूँ, सो आपको बहुत अच्छा डील भी मिलेगा, बहुत अच्छा सर्विस भी मिलेगा। सो प्लीज आप चौधरी मोटो प्लेनेट आओ। चलो बहुत बहुत चमचा गिरी।